हेलो एवरीवन। माई सेल्फ ऐसा ठाकुर। आज हम जेई मेन 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन एक सीक्वेंस एंड सीरीज का है। एक सीरीज दी हुई है जिसका नेम दिया हुआ है अल्फा। सबसे पहले इस सीरीज को सॉल्व करते हैं। इस सीरीज में देखो जो अल्फा हमारे पास दिया हुआ है, दिस अल्फा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म। अप टू 10 टर्म है, टू 10 टर्म्स ये सीरीज दी हुई है। सबसे पहले तो इसको जनरलाइज करना पड़ेगा, हमें इसकी लास्ट टर्म निकालनी पड़ेगी। तो लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या प्रोसीजर होता है? तो अगर हम इसकी लास्ट टर्म कैलकुलेट करें, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 4 8 13 19 एंड 26, और इसकी जो लास्ट टर्म आएगी उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो ये अल्फा की लास्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास। तो पहले देखो हम इस सीरीज को सॉल्व करने के लिए एक एस ले लेते हैं, दैट इज 1 + 4 + 8 + 13 + 19 + 26 एंड प्लस सो ऑन। हमने अप टू एन टर्म ले लिया। अब इसको से प्लस Tn-1 एंड प्लस Tn, सेकेंड लास्ट और लास्ट टर्म को लिख दिया इसकी। अब देखो डिफरेंस अप्रोच अप्लाई करेंगे, दोबारा इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन एक टर्म एक्सटेंड करके लिखेंगे इसको ताकि डिफरेंस सेम आ जाए। तो 1 + 4 + 8 + 13 + 19 + 26 एंड प्लस सो ऑन प्लस Tn-1 एंड प्लस Tn। अब देखो अगर माइनस करते हैं तो s - s कितना आ गया? 0। लेफ्ट हैंड साइड 0 होगी। यहाँ देखो 1 एज इट इज आ गया, और 4 - 1 दैट इज 3, 8 - 4 दैट इज 4, 13 - 8 इस तरह से 5, और प्लस नेक्स्ट वैल्यू 6 एंड 7 एंड सो ऑन अप टू। देखो ये टर्म किसी से कैंसिल नहीं होगी, तो माइनस कितना बच गया? Tn। इनकेस Tn की जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखो Tn दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 एंड प्लस सो ऑन अप टू n टर्म्स। ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब इस रिजल्ट को सॉल्व करना है हमने। Tn आ गया। अब देखो ध्यान से देखेंगे, एपी सीरीज दिख रही है हमें कि कंप्लीट क्या बन गई? एपी सीरीज। तो कंप्लीट एपी सीरीज बन गई एन टर्म के लिए। तो इसको अगर यहीं से स्टार्ट कर देना हम, यहाँ से इसका सम ले लें Tn 1 को अलग कर देते हैं, और यहाँ से देखो एपी बन रही है, और इस एपी में यहाँ से कितनी टर्म हो जाएगी? n-1 दैट इज n-1/2, और 2a 2 × 3 प्लस n की जगह n-1 है तो n-2 आ जाएगा, और इंटू डी दैट इज 1। ये बन गया। और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं देखो, तो 1 + n-1/2, और ये वैल्यू देखो कितनी बन जाएगी हमारे पास सॉल्व जब करेंगे हम इसको? 6 + n-2। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं देखो, तो ये जो Tn है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1 + n-1/2 और इंटू n+4। n प्लस कितनी बन गई? 4। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ब्रैकेट ओपन करके। तो ये हमारा एलसीएम जब लिया इसमें तो ट्वाइस आ गया, प्लस n-1 इंटू n+4 और होल डिवाइडेड बाय 2। इसको भी ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को। देखो इसको ओपन करते हैं तो 2 + n इंटू n+4 और माइनस n और -4 और डिवाइड बाय 2। आप देखो इस सीरीज को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 + n² एंड प्लस 4n और -n एंड -4 एंड होल डिवाइडेड बाय 2, ये वैल्यू आ गई।
एंड दैट इज इक्वल टू, देखो ये सीरीज बन जाएगी एन स्क्वेयर 4n - n, दैट इज +3n, और +2 -4 दैट इज -2, एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी लास्ट टर्म आ गई देखो हमारे पास। अब इसकी लास्ट टर्म हमें मिल गई, तो हमें इसका होल स्क्वायर करना है। वो आपकी एन टर्म के लिए इस सीरीज का सम आ जाएगा। लेकिन लास्ट में हम एन की वैल्यू को कितना रख सकते हैं इस केस में, 10। टीएन आ गया देखो। अब देखते हैं इसको अगर सॉल्व करते हैं यहां से देखो, तो जो अल्फा है हमारे पास, दिस अल्फा कम्स आउट इक्वल टू, अल्फा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू, ये जो ये सीरीज है हमने इसका सम भी लेना है आप कैलकुलेट करके। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम। कितना बनेगा लास्ट टर्म इसकी, इनके सिग्मा और एन की जो वैल्यू है हमारे पास देखो, दैट इज इक्वल टू 1 to n ले लिया, और ये रिजल्ट बन गया हमारे पास n² +3n -2 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 4। 4 को तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो इसको ऐसे लिख लेंगे 4α, एंड दैट इज इक्वल टू सिग्मा, जो हमारा सीरीज है दैट इज एन वेरी फ्रॉम, अब चाहे हम इसको 1 to 10 लिख सकते हैं यहाँ पे ना, 1 to 10 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1 to 10 जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसको देखो, 1 to 10, 1 to 10, और n² +3n और -2 होल स्क्वायर, ये वैल्यू। अब इसको हमें ओपन करना पड़ेगा, और इसमें देखो ध्यान दो, हमें सिग्मा एन वेरी फ्रॉम 1 to 10 n⁴ की वैल्यू भी बीटा दी हुई है, तो इसको भी अलग करना पड़ेगा। तो इसको जब ओपन करेंगे देखो, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। अब सिंपल a + b + c का होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे इसको ओपन करने के लिए। तो ये जो वैल्यू है देखो 4α, दैट कम्स आउट टू बी सिग्मा एन वेरी फ्रॉम 1 to 10, 1 से 10 आए। इसको देखो जब हम ओपन करेंगे, तो ये हमारे पास सीरीज जो आएगी दैट इज n⁴ भी आएगा। मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। इनके इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे हम, तो हमारे पास देखो n⁴ वाली वैल्यू भी आएगी, इनके a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, n⁴ भी आएगा। अब देखो क्यूब वाली टर्म भी आएगी इसमें, इनके प्लस कितना आ जाएगा 6n⁴। जब हम इसको ओपन करेंगे, आपने ओपन करके देख लेना है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ +5n² और -12n एंड +4, ये रिजल्ट आ जाएगा देखो हमारे पास। अब इसको हम ओपन कर लेंगे। इसको जब ओपन करेंगे देखो, तो ये सिग्मा एन वेरी फ्रॉम 1 to 10, इनके n⁴, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है बेटा, इसको अलग कर देंगे यहाँ से, और प्लस यहाँ आपके पास देखो क्या बच गया, 6 टाइम सिग्मा एन वेरी फ्रॉम 1 to 10 n³ +5 टाइम सिग्मा एन वेरी फ्रॉम 1 to 10 n² -12 टाइम सिग्मा एन वेरी फ्रॉम 1 to 10 n, एंड प्लस दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 4 × 10, दैट इज 40, क्योंकि 10 टर्म थी तो हर एक की वैल्यू 4 ही रहेगी, तो ये 4 × 10 आ गया। अब देखो ये हमारे पास बीटा आ गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4α माइनस बीटा। तो ये एक्सप्रेशन बच गई देखो हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, दैट इज 6 ये देखो फर्स्ट सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, इसको जब अप्लाई करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 × 11 और डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर सम ऑफ क्यूब, +5 सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n × n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये सीरीज होती है। यानी कि मैं एक बार ये रिजल्ट लिख देता हूँ आपके यहाँ पे, कि जिसका हम यूज कर रहे हैं रिजल्ट का, हम यूज कर रहे हैं एक तो सिग्मा n³ दैट इज n × n+1/2 का होल स्क्वायर, एंड एक हम यूज करेंगे सिग्मा n² दैट इज n × n+1 × 2n+1 और डिवाइड बाय 6, और एक सिग्मा n का यूज करेंगे n × n+1 और डिवाइड बाय 2। n को हम 10 रख देंगे फिर इस केस में। अब देखो जब फर्दर सॉल्व करते हैं इसको,
तो 5 टाइम्स सिग्मा एन स्क्वायर, ये रिजल्ट यूज कर देंगे, बट एन को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, 10 से। तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10 × 11, और 2n+1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू 21, और डिवाइडेड बाय 6, माइनस, अब देखो सिग्मा एन दैट इज 12, और ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 10 × 11 और डिवाइड बाय 2, और प्लस कितना है हमारे पास, जेड 40 है। यहाँ तक पहुंच गया हम इसको सॉल्व करते हुए। अब देखो, दिस 4α माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू, अब इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है, और जब हम इसको सॉल्व करते हैं देखो, तो दिस होल रिजल्ट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, इसको जब ओपन कर देंगे ना, ये वैल्यू हमारे पास, जब इसको ओपन करते हैं तो दिस वैल्यू कम्स आउट इक्वल टू 55 × 353। आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है, मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ था इसको, एंड प्लस 40। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही दिया हो हमारे पास, दिस वैल्यू इज गिवन एज इक्वल टू 55k एंड प्लस 40। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, जब हम कंपेयर करेंगे तो दिस वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी इक्वल टू 353। तो दिस इज फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरह से हम सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बड़े क्वेश्चन जेई मेन में लेंथी आते हैं, इसलिए सॉल्व करते टाइम कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन वर्क बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि करते बारी कोई गलती ना हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक यू ऑल।